हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज 12th बेस में केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एफ ब्लॉक को आपको डिस्कस किया था। एफ ब्लॉक को कैसे बनाते हैं उसको फॉर्म करवाया था, उसके एलिमेंट सब ट्रिक के अकॉर्डिंग सब तरह से भरवाए थे आपको। ठीक है, आज इसके लक्षण की बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, क्या होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमने एक लाइन लिखी है ऊपर, वे एलिमेंट जिनमें तत्वों के परमाणु क्रमांकों के वृद्धि के साथ साथ उनकी n-1 n-2 f कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनके तीन कोष अपूर्ण होते हैं। ठीक है, 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, ये होता है इसका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके लक्षण में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, सभी धातु होते हैं ये। ठीक है, इसके लक्षण में हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका 12th में हर ईयर में पूछा जाता है एफ ब्लॉक आपका। ठीक है, तो उसमें जो जो प्रॉपर्टीज पूछ ले उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो दो सीरीज होती है इसमें, 4f और 5f, 4f एंड 5f, दोनों की बात करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, 4f एंड 5f। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला ये होता है, 3 सीरीज इसकी कंप्लीट इनकम्प्लीट रहती है, 3 कोष इनकम्प्लीट रहते हैं इसके। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले सीरियम की बात करते हैं। 58, 59, 59, 61, 62, 63 और ये 64 रहता है जीडी का। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ हमारा, इरे डब्लू। ऐसे करके हमने ट्रिक बताई थी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, इरे तुम डब्लू यबलू, अरे तुम यबलू। 58 से शुरू होता है, 58 से शुरू होता है, 64 के बाद 65 आता है, 65, 63, 67, 68, 69, 70 और ये 71 तक जाता है। ठीक है, ये 4f सीरीज है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। ठीक है, तो जिनाइन Xc का 54 होता है हमारा। जिनाइन कितना होता है? 54। तो जिनाइन का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 4s2 5p6। ठीक है, वही आप बाउ से आप भर सकते हैं इसे। अब हमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, ये जिनाइन है Xc का 54 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनाइन का होता है। जिनाइन में हम 4 ऐड कर दें तो सीरियम का आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका आ जाता है? सीरियम का आ जाता है। ठीक है, सीरियम का। तो देखो Xe 54 हो गया और इसके साथ में हम क्या लिख दें, 4f2, 5d0, 6s2। तो देखो 54 + 4 84। अब अगला डिस्कस करते हैं Xe 59, Xe के साथ 4f3, 5d0 और 6s2, 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, फिर जिनाइन 4f3, 5d0, 4f4 हो जाएगा यहाँ और 6s2। ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये बन जाएगा Xe जिनाइन और 4f5, 5d0 और 6s2। अगला Xe 4f6 और 5d0 और 6s2। ठीक है, एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 54 + 8
54 प्लस 8 62 हो जाता है, और G9HE 4F7 5D0 और 6S2 हो जा रहा है। ठीक है, ये बनता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो GD होल्ड XE 4F8 और 5D8 D1 और 6S2 हो जा रहा है। इसमें क्या बच रहा है? 1 बच रहा होगा। ठीक है, 1 बच रहा होगा 7 7। ठीक है, यहां यही अपवाद होता है इसमें। 7 और 1 कितना हो गया? 8 12 12 और ये 64। 12 और 54 कितना होता है? 12 और 54 कितना? 12 और 54 64 कितना हो गया? 64 ही तो होता है इसका। 64 ही होता है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 होता है। टीवी पे आ जाओ। XE 4F8 9 आ जाएगा, और 5D0 आ जाएगा, और 6S2 आ जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, और ये XE 4F10 आ जाएगा, और 5D0 आ जाएगा, और 6S2 आ जाएगा। XE 4F11 आ जाएगा, 5D0 आ जाएगा, 6S2 आ जाएगा 13। फिर XE 4F12 आ जाएगा, और 5D0 आ जाएगा, 6S2 आ जाएगा। फिर XE 4F13 आ जाएगा, 5D0 आ जाएगा, और 6S2 आ जाएगा। ठीक है, और XE 4F14 आ जाएगा, और 5D0 आ जाएगा, और 6S2 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या लॉरेंसियम बचता है, ल्यूटेरियम। तो कितना बन जाएगा? 14 ही रहेंगे इस पे तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा XE और 4F 14 से ज्यादा तो F पे रहते नहीं है, तो 5D1 और 6S2 हो जा रहा है। ठीक है, 6S2 हो जा रहा है हमारा। ये इसके 4F सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आपने अच्छे से लिख लें। दो ही जगह डिस्टर्बेंस रहता है, GD प्लस LU, GD प्लस LU। ओके, GD हमारा होता है, GD होता है गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम पर होता है डिस्टर्बेंस, और यहां होता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं 5F सीरीज। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। La और जुड़ जाता है इसमें, चाहोगे तो इसमें गुणों में समानता होने के कारण इसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता जाते हो तो वही हो जाएगा। F1 भी हो सकता है, लेंथ 57 होता है इसका, 57 होता है। तो XE प्लस 4F1 और 5D0 और 6S2 होता है। ठीक है, 4F1 6D0 और 6S2 होता है। ठीक है, 4F0 5D1, 4F0 5D1 6S2 ये बनेगा। ये यहां 0 5D1 ये बनता है इसका। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सेकंड सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
इसको लिखने का तरीका भी हमने बताया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद 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 गद, तब दिल हुआ इरे तुम यबलू दे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब 4f सीरीज के बाद 5f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, 5f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 5f सीरीज। ठीक है, हाँ, तो मैं पढ़ा हूं न्यूज़पेपर पुराना, तो मैं पढ़ा हूं न्यूज़पेपर पुराना, TH तुम्हें पढ़ा हूं THPA न्यूज, तुम्हें पढ़ा हूं न्यूज़पेपर NP, तुम्हें पढ़ा हूं न्यूज़पेपर पुराना PU, आम कम बिके, आम कम बिके, CM होता है ना, आम कम तो देखो 90 से शुरू होता है ये, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और ये 96। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं 90 से 96 तक। ठीक है, 90 से 96 तक ले लिया हमने, 90 से 96 तक। ओके, हाँ, तो इसमें देखो भरते हैं। अब देखो एक बात आती है, एक बात क्या आती है, ये होता है ना, ये 90 में 4 ऐड कर दें, ये रेडाइन होता है, RN जिनाइन रेडाइन, RN रेडाइन का 86 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 प्लस, यहां तक लिख लेंगे पहले, प्लस 5d10 6s2 6p6। कितना जुड़ जा रहा है इसमें, 18 जुड़ जा रहा है, तो ये 86 आ जाएगा। ठीक है, 86 आ जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, ओके, हाँ, तो इसको लिख लें आप पहले, उसके बाद देख लेते हैं। P ब्लॉक, से 5P 4F, OD 14 और बढ़ेगा इसमें, OD 14 और आएगा, इस करके तुम्हारा 86 हो जाएगा। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जिनाइन का लिख दें हम, किसका, रेडाइन का, RN, और इसके साथ में फिर लिखे हम 4F, 4 क्यों, 5 आएगा ना, 5 नहीं तो है ये, 5F0 और 5F0 और 5 के बाद क्या आएगा, 6D2 और 7S2। ठीक है, 4 एलिमेंट बढ़ गए, 86 प्लस 4। ठीक है, अब फिर रेडाइन और 5F1, 6D0 और 6D1 और 7S2 कितने हुए ये, एक एलिमेंट घट जा रहा है इसमें, तो इस पर 2 कर दो, 2 एलिमेंट बढ़ाओ, इस पर 2 होता है, 2 और 1, तो देखो एक एलिमेंट बढ़ जा रहा है हमारा, जैसा उसमें डिफरेंस है, अब इसमें एक बढ़ाते जाइए आप, 6D1 और 7S2। ठीक है, 3
ठीक है, 6d1 7s2। 4 के बाद डिस्टर्ब आएगा इसमें। अब रेडाइन और 5f4 और 6d1 और 7s2। अब देखो f पर 5 आ जाएंगे, ठीक है। 5 की जगह क्या रहेगा, या 6 होगा। 5 की जगह 6 हो जाएगा। Rn 5d6 और 6d0 और 7s2 कितने हो गए, ये 8 हो गए। अगला रेडाइन 5f7 6d0 और 7s2 कितने हो गए, 9। 8 9 7, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा am का। am का कितना हो रहा है, 5s7 6d0 और 7s2, ठीक है। अब इसमें अगला रेडाइन 5sf7 और 6d1 और 7s2 कितने हो गए, ये 9 और 1 10 हो जा रहे हैं, ठीक है। 10 हो गए आपके। अब आगे एलिमेंट इसके लिखते हैं। तो मैं पढ़ा हूं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, आम कम बिके, बीके, आम कम बिके, कैफे में एस, कैफे में एस फरमाती, कैफे में एस फरमाती, ES एस फरमाती, मैडलो, मैडलो एस फरमाती, मैडलो, मैडनो लारा, ये बनाया था हमने, ठीक है। 57 58 59 नहीं 89 और 100 101 102 103 तक जाता है, ठीक है। 103 तक जाता है हमारा, ठीक है। अब इसका लिखते हैं। अब ये सीक्वेंस से चलेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, रेडाइन और 5f9 और 6d0 और 7s2 आउटर मोस्ट तो कंप्लीट ही रहता है, 11 हुआ, ठीक है। फिर रेडाइन 5f10 6d0 और 7s2, ठीक है। Rn 5f11 6d0 और 7s2, फिर रेडाइन 5f12 6d0 और 7s2, ठीक है। आगे रेडाइन 5f13 और 6d0 7s2। अगला Rn 5f14 6d0 और 7s2। अगला Rn 5f14, इसमें 14 से ज्यादा तो नहीं रहे हैं, 6d1 और 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो अब बात तो रहते ही है, थोड़े से आप इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये 5f का हो गया, 4f का। अगली कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी, ये जो एलिमेंट्स होते हैं परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, ठीक है। अगला लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो सेकंड नंबर, ये सभी एलिमेंट्स परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ओके। तीसरी बात, तीसरा प्रॉपर्टीज, ये तत्व
धातु होते हैं। ये सभी तत्व, ये सभी तत्व धातु होते हैं, धातु होते हैं, होते हैं। और आगे इनका जो आयनन होता है, ये आयन होता है, इन तत्वों के आयन सदैव क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ये इन तत्वों के, एलिमेंट्स के आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, होते हैं। अगली बात, ये सदैव संकर लवण या संकर आयन बनाने की ये सभी तत्व या एलिमेंट संकर या कॉम्प्लेक्स संकर आयन बनाने की प्रवृत्त रखते हैं, प्रवृत्त रखते हैं। ठीक है, प्रवृत्त रखते हैं। ठीक है, आगे भौतिकी, फिजिकली देखें तो भौतिकी के आधार पर अगला 5, 6 भौतिकी के आधार पर, ठीक है, इसके भौतिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगे क्या? ये चांदी की तरह, चांदी के समान चमकदार, चांदी की तरह चमकदार धातुएं होती है। चांदी की तरह चमकदार सफेद धातुएं होती है, धातुएं होती हैं। ठीक है, ये। और अब इसकी जो परमाणुक त्रिज्या है या आयनिक त्रिज्या है लगातार घटती है। ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे और लिखते हैं। आगे नंबर 6, 7 इन तत्वों की, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बाएं से दाएं चलने पर बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है? बाएं से दाएं चलने पर घटती है, घटती है। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है।
ठीक है। इस घटना को नाभिकीय आकुंचन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे लिख लें। नाभिकीय आकुंचन के नाम से भी आता है। तो देखो, आज हमने एफ ब्लॉक के आपको लक्षण बताए थे। ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लें, अच्छे से लिख लें। ठीक है, बढ़िया से रहें अच्छे से। पिछले लेक्चर में हमने एफ ब्लॉक को बनाना, इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, और आज इसके क्या क्या भौतिक गुण और ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज बन सकते हैं उनको डिस्कस किया है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से करें, अच्छे से बनाएं। ओके, फिर अगले वीडियो में और आगे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें। ओके, बाय।